नमस्कार दोस्तों। 4 महीने शेष रह गए हैं बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए। और बिहार के विधानसभा चुनाव की हम बात करेंगे तो हम आरजेडी को अवॉइड नहीं कर सकते। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही और बिहार की राजनीति को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी ने डोमिनेट किया। इनकी पोजीशन बिहार में कुछ ऐसी ही है जैसी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी इस समय विपक्ष की भूमिका है, कई बार सत्ता में भी रही है और कुछ ऐसी ही स्थिति बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी की है। 5 साल पहले लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव, जो छोटे बेटे हैं उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और इसके अलावा कोई फेस घर में नज़र भी नहीं आता। बेटियों को उस लायक शायद लालू प्रसाद यादव ने नहीं समझा। राबड़ी देवी अब उम्र दराज हो चली हैं, लालू खुद बीमार हैं, सजा काट रहे हैं, तो ऐसे में तेजस्वी यादव के अलावा उनके सामने कुछ चारा नहीं था। लेकिन तेजस्वी यादव इस समय बड़े चैलेंज से जूझ रहे हैं। देखिए, चुनाव से ठीक पहले अगर पार्टी के नेता इस्तीफे देने लगें या दूसरे दलों में जाने लगें तो पार्टी की किरकिरी तो होती ही है। पार्टी के 5 एमएलसी, राष्ट्रीय जनता दल के 5 एमएलसी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। लालू प्रसाद यादव के दौर के बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह केंद्र में मंत्री भी रहे हैं पहले, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है नाराज होकर। हालांकि जो पार्टी के प्रवक्ता हैं मनोज झा, उनका स्टेटमेंट आया है कि तेजस्वी यादव लगातार टच में बने हुए हैं रघुवंश प्रसाद सिंह के, लेकिन कुछ ना कुछ नाराज़गी तो रघुवंश प्रसाद सिंह की रही है जो उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके अलावा आरजेडी के वाइस प्रेसिडेंट विजेंद्र यादव ने भी पार्टी छोड़ दी है। विजेंद्र यादव वो शख्स हैं जो आरा और भोजपुर का इलाका है, वहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं, बड़ा फेस है, 30 साल से आरजेडी के लिए राजनीति करते रहे हैं। उनके भाई अरुण यादव संदेश से आरजेडी के एमएलए हैं। अगर वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा झटका है। इसके अलावा पार्टी के मुस्लिम नेता कमर आलम, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। यादव नेता दिलीप रॉय जेडीयू में शामिल हो गए हैं और भोला यादव एमएलए हैं जो राघोपुर के वो बागी हो रहे हैं, राबड़ी देवी के घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पार्टी के प्रति असंतोष जाहिर कर रहे हैं। और भोला यादव वो शख्स हैं जिन्होंने 1995 में राघोपुर सीट लालू प्रसाद यादव के लिए छोड़ी थी और लालू वहाँ से जीतकर मुख्यमंत्री बने थे। तो यानी कि पुराने नेताओं में असंतोष है, पुरानी पीढ़ी में असंतोष है और कुछ ना कुछ इसकी वजह तो होगी ही। पिछली बार तो कांग्रेस से मिलकर चुनाव, पिछली बार तो आप जेडीयू से मिलकर चुनाव लड़ लिए थे, गठबंधन बना लिया था कांग्रेस जेडीयू आरजेडी का, तो आरजेडी की पोजीशन अच्छी हो गई थी। लेकिन इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तेजस्वी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, मुस्लिम यादव समीकरण जो इस पार्टी की मुख्य एक स्ट्रेंथ रही है, जैसे कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में मुस्लिम यादव रही है, उसी प्रकार से बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी इस कॉम्बिनेशन से जीतती रही है। इस समीकरण को बना के रखना है। मुस्लिम भी आपकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, यादव भी आपकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ये सब एक बहुत बड़ा चैलेंज है तेजस्वी यादव के लिए। देखिए, साथी दलों से कैसे आप सहयोग करेंगे, सीट शेयरिंग आप कैसे करेंगे और पुराने नेताओं को कैसे रोका जाए, जो पार्टी का वर्तमान कैडर है उसे कैसे बूस्टअप किया जाए, ये सब चैलेंजेस तेजस्वी यादव के सामने उभर कर सामने आ रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति की अगर बात करूं तो यादव यहाँ डोमिनेट करते हैं, 15% से अधिक वोटर यहाँ पर यादव हैं और 2015 में 61 यादव एमएलए बने थे यहाँ से। तो इस मामले में हम यादव और यादव की पार्टी लालू प्रसाद यादव को किसी भी तरीके से कमतर नहीं आंक सकते, लेकिन चैलेंजेस उनके सामने हैं। 2015 के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय जनता दल 101 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन उस समय जेडीयू के साथ अलायंस था, कांग्रेस था, उन्हें भी सीटें देनी थी। इस बार परिस्थिति अलग होने जा रही है। इस बार स्थिति ये है कि माना यह जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल 243 जो टोटल सीटें हैं बिहार की, उनमें से 160 से 175 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा कर चुकी है। और दूसरी ओर जो इनके साथी दल हैं, कांग्रेस अभी कुछ बोल नहीं रही है। तेजस्वी यादव को नेता मानने के लिए कांग्रेस में कोई तैयार नहीं है। दूसरी ओर जीतन राम मांझी, जो हम सेकुलर पार्टी बनाए हुए हैं, वो दबाव बना रहे हैं कि भाई आप समन्वय समिति बनाएं और सीट शेयरिंग फाइनल करें।
और दूसरी ओर विकासशील इंसान पार्टी है, छोटे मोटे दल हैं जिनसे आरजेडी की बातचीत चल रही है, लेकिन कहीं मामला फाइनल स्टेज तक पहुंचता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और रही बात तेजस्वी यादव की, वो इस समय वहाँ पर सदन में विपक्ष के नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी हैं, आरजेडी का मेन फेस हैं, उनके सामने तो निश्चित रूप से चैलेंज आना ही है। और सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि लालू प्रसाद यादव वो एक्टिव राजनीति में नहीं हैं, तो इसकी वजह से पार्टी बिखरती हुई सी नज़र आ रही है। बहरहाल उनकी सबसे मेन चीज़ यही है स्ट्रेंथ कि वो आज भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अगर जेडीयू को छोड़ दें तो विपक्ष पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। और निश्चित रूप से अगर महागठबंधन बनता है कांग्रेस के साथ मिलकर तो आरजेडी उसमें मेन पार्टी रहेगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यादव वोटर यहाँ डोमिनेट करते हैं। देखिए यादव वोटर्स का एक आंकड़ा मेरे पास है कि 2010 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 39 यादव जीते थे, और उससे पहले 2005 में 54 यादव एमएलए बने थे, 2000 में 64 एमएलए बने थे यादव। तो ये तो आप इन्हें अवॉइड कर नहीं सकते। हाँ, आरजेडी को अपने वोट शेयर पर फोकस करना होगा। वोट शेयर उनका काफ़ी डाउन हुआ है। 2019 के अगर लोकसभा चुनाव की बात करूं तो उसमें 15.4% वोट मिले थे लालू प्रसाद यादव की पार्टी को, जबकि 2014 में उन्हें 20.5% मिले थे लोकसभा चुनाव में। 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्हें 18.3% वोट मिले थे, जबकि 2010 के विधानसभा चुनाव में 18.8। तो इस लिहाज से एक ये तो नज़र आता है कि वो यादव वोटर और मुस्लिम वोटर एक मेंटेन्ड है उनके, लेकिन वो विनिंग आंकड़े में बदल पाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बहरहाल तेजस्वी यादव, आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, इस पर हम बात करते रहेंगे। बिहार के विधानसभा चुनाव को आपसे डिस्कस करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।